लेक्चर आ चुका है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके पहले हमने लिविंग वर्ल्ड का डाला था, आप लोगों ने काफी प्यार दिया, काफी कमेंट्स किए, काफी अच्छा लगा आपको। तो हम सोच रहे हैं कि जितने भी चैप्टर्स होंगे जो हमारे यूट्यूब पे नहीं है उन चैप्टर्स का, और जो है भी उसको अच्छे से फिर से अच्छी क्वालिटी में हम उसको प्रोवाइड कराएंगे लाइन बाय लाइन। तो चलती है, शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, सब कुछ मैं रटने वाला है। फिर भी एक बार पढ़ा दूंगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो पहला टेस्ट हो चुका है जो कि 31 को हुआ था, और आपको पता है हमारा जो टेस्ट है वो काफी बढ़िया चल रहा है। लगभग 400 से 500 लोगों ने टेस्ट दिया उस दिन, और सभी लोग पहला जो पेपर था बायोलॉजी काफी लेंथी सबको लगा। तो मैं बाबू आपको एकदम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, एकदम बुरे से बुरे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन का तो डिमांड हमसे मत ही करिएगा, तो सबको मजा आए। अब देखिए ध्यान से, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बेसिकली पढ़ेंगे क्या, देखते हैं। चलिए, सब लोग एनसीईआरटी खोल लिए होंगे। अब देखिए, इसमें हमको बेसिकली पढ़ना है किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे वायरस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, और क्या लाइकेंस के बारे में, जो किसी भी किंगडम में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं हम आगे देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्लांट के बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, पूरा प्लांट उसी पे है, और चौथा बाबू ये हमारा एनिमल किंगडम होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्या कह रहा है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use for food, shelter and क्या क्लॉथिंग। कह रहा है कि जो पहला अटेम्प्ट था, जो सबसे पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट था बाबू क्लासिफिकेशन का, वो कैसा था, नॉन साइंटिफिक था। क्या था, नॉन साइंटिफिक, यानी कि हम किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था, यूज, कि कौन हमारे यूज में है उसको एक तरफ कर दो, और हमारे यूज में नहीं है उसको एक तरफ कर दो। तो इसे हम कहते थे नॉन साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद सबसे पहले एरिस्टोटल आए, जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन, पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मॉर्फोलॉजी को देख के, किसको देख के, तो लिखा हुआ एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक basis of classification. He used simple morphological characters to classify plants into tree, shrubs and क्या herbs. इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट को लंबाई के हिसाब से, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, जो बहुत बड़े बड़े थे उनको अलग कर दिया, जो छोटे छोटे थे उनको अलग कर दिया, जो बीच वाले थे उनको भी अलग कर दिया। तो पूछेगा सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे किसने क्लासिफिकेशन किया, तो क्या बोलोगे, एरिस्टोटल। किस बेसिस पे किया, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, एनिमल्स को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक किसमें बाबू, जिसके पास आरबीसी था, और एक जिसके पास आरबीसी नहीं था। तो इन्होंने ऐसा ऐसा किया। इसके बाद आते हैं बाबू कौन, लीनियस। इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटे एंड एनिमेलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट एंड एनिमल क्या रेस्पेक्टिवली। तो जो हमारे लीनियस साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी जानवर थे, जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म थे, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक में प्लांट और एक में एनिमल में, ठीक है। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यहाँ पे कोई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात नहीं होती थी। यहाँ पे बस सिर्फ देखा गया, क्या देखा ये गया कि यहाँ पे जिसके पास सेल वॉल था, क्या था बाबू, जिसके पास सेल वॉल था उसको प्लांट में डाल दो, जिसके पास सेल वॉल नहीं उनको एनिमल में डाल दो। यहाँ पे कोई मतलब नहीं था कि ये कभी भी कह सकते हैं, इनकी कमी ये थी कि इन्होंने यूकैरियोट को, प्रोकैरियोट को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया, सबको एक में डाल दिया। जिसके बस इन्होंने ये देखा कि जिसके पास सेल वॉल है उसको प्लांट मान लो, जिसके पास नहीं है उनको एनिमल मान लो। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि कौन फोटोसिंथेटिक है कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, जैसे फंजाई हुए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट एंड एनिमल्स was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. ये क्लासिफिकेशन काफी सही था, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म बच गए जो ना तो प्लांट में आ रहे थे ना तो एनिमल में आ रहे थे, दिक्कत हो गई है। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Inadequate मतलब जो सही नहीं है, जो enough ना हो। Inadequate मतलब not enough, जो सही ना हो। Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. तो कह रहा है कि मॉर्फोलॉजी के अलावा कुछ और भी चीजें थी जिनको देख करके हमें क्लासिफिकेशन करना जरूरी था। वो चीजें क्या थी, लिस्ट बना दी गई है इसमें। वो क्या क्या चीजें हैं देखो, हाँ, सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
हैबिटेट क्या है उनका, रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, ये सेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, मतलब फाइलोजेनी क्या है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। अगर किसी का आपस में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है तो दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे, अगर रिलेशनशिप ज्यादा नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो दूसरे ग्रुप में रखेंगे। ऐसा देखा गया वहां पे। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो समय के साथ क्लासिफिकेशन की जो विधि थी वो बदलती गई। ओके, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। ठीक है ना, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीजें आई, अलग अलग रखा गया प्लांट को, एनिमल को। ओके, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म, रुक जा, इसको बदलें जरा, have been a constant। अच्छा, क्या लिखा है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। जैसे जैसे हमको हमारी समझ बढ़ती गई वैसे वैसे हम इनका ग्रुप चेंज करते गए। जैसे मान लो हमने प्लांट में रख दिया था किसी को कि उनके पास सेल वॉल है, पता चला ये यूनिसेलुलर है तो उनको मोनेरा में रख दिया, बाद में किसमें रख दिया। तो वही कह रहा है जैसे जैसे समझ बढ़ती गई वैसे वैसे हम इसको चेंज करते गए। ओके, the understanding of what groups organism be included under this kingdom have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different site over the time। तो कह रहा समय के साथ अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग सिस्टम दिया, अलग अलग किंगडम्स भी दिया। यहाँ पे कुछ टेबल दिया है, इसे देख लेते हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इस टेबल में इंपॉर्टेंट टेबल है ये, 5 किंगडम सिस्टम का टेबल है। कैसे बाबू, 5 किंगडम। किसने दिया था, आरएच, हाँ आरएच विटेकर ने दिया था इनको। कब दिया था, 1969। ओके, सबसे पहले इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे, सेल टाइप लिया, सेल वॉल लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो मोनेरा की बात करें, इन्होंने 5 किंगडम में बांट दिया, पूरे ऑर्गेनिज्म कितने किंगडम में बांट दिया, 5। पहला मोनेरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मोनेरा का खासियत क्या है, ये क्या है बाबू, प्रोकैरियोट्स। क्या होते थे बाबू, प्रोकैरियोट। और दूसरी बात क्या थी, ये सिंगल सेल थे। क्या थे बाबू, सिंगल सेल। क्या थे, सिंगल सेल। इसकी खास बात क्या थी, ये यूकैरियोट था और साथ में क्या था, सिंगल सेल। बाबू ध्यान दें, ये क्या था बाबू, सिंगल सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 किंगडम ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं, पहला प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। और अंतर क्या है, प्रोकैरियोट में बस मोनेरा आता है, बाकी सब क्या होते हैं, यूकैरियोट। ये यूकैरियोट भी है और मल्टीसेलुलर, ये भी यूकैरियोट और क्या बाबू, मल्टीसेलुलर। ये क्या, यूकैरियोट और क्या, मल्टीसेलुलर। तो हमें एक बात देखने को मिली कि बाबू जो मोनेरा था वो सिंगल सेल था, यूनिसेलुलर था, और साथ में प्रोकैरियोट था। प्रो माने प्रिमिटिव और कैरियो माने न्यूक्लियस। अभी इनका न्यूक्लियस अच्छे से निर्माण नहीं हुआ है, इधर उधर स्कैटर्ड फॉर्म में है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। ओके, अगर हम सेल वॉल की, यहाँ पे मोनेरा की बात करें तो सेल टाइप क्या था इनका, प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल क्या था, नॉन सेलोजिक। इनके सेल वॉल में सेलोज नहीं था, और बल्कि किससे बना था, पॉलीसेकेराइड से और अमीनो एसिड से बना था। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सेलुलर। इसमें टिश्यू नहीं पाया जाता था, इनके सेल ही, जब यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल होगा ना, उसको सेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ये ऑटोट्रॉपिक भी थे। क्या थे बाबू, और साथ में हेटेरोट्रॉपिक भी थे। क्या थे, ऑटोट्रॉपिक मतलब, अब ऑटोट्रॉपिक में अगर वो सनलाइट से लेते हैं तो उनको फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेकिन केमिकल को ऑक्सीडाइज करके ये एनर्जी लेते थे, इसीलिए इनको बोलते थे क्या, कीमोसिंथेटिक। और कुछ कुछ क्या होते थे, फोटोसिंथेटिक भी होते थे। समझ में आ रहा है बाबू, जैसे एग्जांपल बताओ, कुछ ऐसे एग्जांपल बताओ जो यूनिसेलुलर हो और फोटोसिंथेटिक हो। ब्लू ग्रीन एल्गी, याद है, ब्लू ग्रीन एल्गी वो फोटोसिंथेटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, याद आ रहा है बाबू। ओके, अब देखिए हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब क्या होता है, जो सड़ा गला खाते हो। पैरासिटिक क्या होता है, जो दूसरे की बॉडी पे रहते हो। ठीक है, तो ये मोनेरा का हो गया। प्रोटिस्टा में बात करें तो ये क्या होते हैं, यूकैरियोट। और बाबू सेल वॉल किसी किसी में प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में तो प्रेजेंट होगा ही, तभी यूकैरियोट कह रहे हैं। और क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनका भी है, अभी भी टिश्यू नहीं बना है। और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। और इसमें कीमो नहीं, कौन से वाले हैं, फोटोसिंथेटिक है सब। अब आते हैं फंजाई में। फंजाई में क्या होगा, यूकैरियोट होंगे प्रेजेंट। इसमें बाबू सेल वॉल किसका बना होगा, काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन का। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगा, प्रेजेंट, वो तो सब में रहेगा।
और ये बाबू मल्टी सेलुलर है और टिश्यू का निर्माण शुरू हो चुका। लूज टिश्यू मतलब अभी बहुत ज्यादा टिश्यू नहीं है, थोड़े थोड़े हैं, लूज हैं अभी, ठीक है बाबू। ओके, हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, यानी कि एक ऐसा किंगडम बाबू, एक पहला ऐसा किंगडम पूछेगा कि जो बाबू इस जिसमें फोटोसिंथेटिक कोई नहीं होता है, वो कौन है? फंजाई। कौन है बाबू? एक फंजाई होता है और एक कौन होता है? एनिमेलिया। एक फंजाई और एक एनिमेलिया, दो ऐसे किंगडम है जिसमें कोई फोटोसिंथेटिक नहीं होता, बाकी सब क्या होते हैं भाई? सब में कोई ना कोई फोटोसिंथेटिक होते हैं, याद रखना इसको। ओके, प्लांटी की बात करें तो यूकैरियोट होगा, सेलुलोज प्रेजेंट होगा, और बाबू इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, इसमें टिश्यू भी होगा और ऑर्गन भी होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होंगे, फोटोसिंथेटिक, यानी कि एक ऐसा किंगडम जिसमें कोई भी हेट्रोट्रॉपिक नहीं होता। क्या नहीं होता? हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। एनिमल की बात करें, यूकैरियोट होगा, बताओ यस। और सेल वॉल क्या होगा? एब्सेंट, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा, और ऑर्गन सिस्टम में, और सारे क्या होंगे? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जो खाना ऐसे मुंह के रास्ते अपने खाते हैं उसको होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं वो? होलोजोइक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल, सबको समझ में आया बाबू? ओके, नाउ चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। चलिए, R.H. Whittaker proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और यस। The main criteria for classification used by him include क्या? Cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. Table 2.1 gives a comparative account of different characteristics of the 5 kingdom. हम देख लिए। अब देखो टेबल में बस 4 ही 5 दिया हुआ था, यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में दिया था, सेल स्ट्रक्चर भी दिया था, उसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिया है, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया था? रिप्रोडक्शन नहीं दिया था, और ना ही क्या नहीं दिया था? फाइलोजेनेटिक। तो ये सब भी ऐड कर सकते हैं कि ये सब चीजें आती हैं कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है बाबू। द 3 डोमेन सिस्टम। अब ये क्या होता है 3 डोमेन सिस्टम? ध्यान दे, ध्यान दे बाबू। हमारे पास 5 किंगडम है। कितने किंगडम है? बोलो। मोनेरा और हाँ प्रोटिस्टा और फंजाई, कौन फंगी बोल रहा है, और प्लांटी और एनिमल। कितने किंगडम हुए बाबू? तो ये R.H. विटेकर ने कहा था कि हमारे पास 5 किंगडम है। अब एक और साइंटिस्ट है, नाम नहीं दिया हुआ है, जाने दो, मत समझो क्योंकि इंसाइड में नहीं है। उन्होंने कहा 3 डोमेन सिस्टम। क्या बोला? मोनेरा को उन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, एक बाबू यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और एक क्या बोला? आर्की बैक्टीरिया। क्या बोल दिया बाबू? आर्की बैक्टीरिया। इन दोनों को मिला के 2 डोमेन कह दिया। क्या कह दिया? 2 डोमेन कह दिया। क्या कह दिया बाबू? और ये जो तीसरा डोमेन है, थर्ड डोमेन, थर्ड डोमेन में कौन आ गया? ये सारे आ गए, ये चारों किंगडम। तो कुल मिला कितने डोमेन हो गए? बोलो। 3 डोमेन हुए ना। देखो ये तीसरे डोमेन में सब आ गए। पहले डोमेन में कौन आया? यू बैक्टीरिया। दूसरे में कौन आया? तो कुल मिला कितने डोमेन हुए? 3। इसे 3 डोमेन कह दो या तो 6 किंगडम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में बांट दिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो इसे 6 किंगडम सिस्टम भी कहते हैं या तो 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं। समझ में आया सबको? ओके। 3 डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन। समझ आया? तो जितने यूकैरियोट थे वो 3rd डोमेन में आ गए, और जो प्रोकैरियोट थे उनको 2 पार्ट में बांट दिया, 2 डोमेन बोल दिया उसको। गॉट इट? ऐसा समझ सबको? कोई दिक्कत बाबू? ओके। या तो हम इसे 3rd डोमेन कहें, या तो हम 3 डोमेन कहें, या तो कहें 6 किंगडम कहें। क्या बोले बाबू? 6 किंगडम। जैसे मोनेरा को 2 पार्ट में बांट दिया, यूकैरियोट और सॉरी यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ओके, let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओके, अर्लियर, याद रखेंगे इसको, अर्लियर फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर क्या? अच्छा, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर क्या? प्लांट। पहले इतने लोगों को प्लांट के अंडर में रखा गया था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड क्या? सेल वॉल। मतलब जितने लोगों के पास सेल वॉल था उसको सब में किस में डाल दिया गया था? बोलो किसमें? प्लांट में
जितने भी सेल वॉल वाले थे सभी किसमें रख दिया गया था? प्लांट में. दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक. इट ब्रॉट together the prokaryotic bacteria and the blue green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. यानी कि इसमें एक कमी ये हुई कि जो प्रोकैरियोटिक थे और यूकैरियोटिक थे सब एक ही में आ गए. सब क्या आ गए? एक ही में आ गए. ठीक है. इट ऑल्सो ग्रुप, ध्यान देंगे, इट ऑल्सो ग्रुप टूगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर. इसमें बाबू एक ही प्लांट में मल्टी भी आ गए और यूनिसेलुलर भी आ गए. ओके, ये सब कमियां हैं. फॉर एग्जाम्पल Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under क्या? Algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and autotrophic green plants. यानी कि प्लांट जितने लोग के पास सेल वॉल था सबको प्लांट में घुसेड़ दिया गया. ये नहीं देखा गया कौन मल्टी है कौन यूनी है. ये नहीं देखा गया कौन फोटोसिंथेटिक है कौन हेटेरोट्रॉपिक है. ये नहीं देखा गया कि कौन बाबू उसमें प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट है. ओके. Though they also show a characteristic difference in their wall composition, the fungi had chitin. fungi के पास क्या था बाबू? fungi के पास क्या था? chitin. मतलब सबके सेल वॉल अलग अलग चीजों से बने हुए थे. ये भी ध्यान उन्होंने दिया, उनको लगा होगा सब सेम से बने थे. अब देखिए ध्यान से, chitin in their walls while the green plant had a क्या? cellulosic cell wall. When such characters were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. और जब ये सारे कैरेक्टर्स लिए गए कि फोटोसिंथेटिक कौन है, मल्टीसेलुलर कौन है, यूनिसेलुलर कौन है, कौन किसका सेल वॉल किससे बना है, तो अब जब ये सब स्टडी की गई तो फंजाई को एक अलग किंगडम में डाल दिया गया. फंजाई को प्लांट पहले किस में रखा गया था? प्लांट में, क्योंकि फंजाई देखोगे तो प्लांट जैसा दिखेगा, सेल वॉल भी है उसके पास. ठीक है, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक ही नहीं है. क्या नहीं है? तो इसीलिए उसको हटा करके हमने एक नया किंगडम बना दिया. किंगडम का नाम क्या था? किंगडम fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under क्या? Kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organism were placed in क्या? Protista. अब देखो जो प्रोकैरियोट थे क्या थे बाबू? जो प्रोकैरियोट थे उनको किसमें डाला गया? मोनेरा में. और जो यूकैरियोट थे और यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोट और जो प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर थे उन्हें किसमें डाला गया? मोनेरा में. जो यूकैरियोट और यूनिसेलुलर थे उसमें किसमें डाल दिया गया? प्रोटिस्टा में. किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला. पहले इनको किसमें रखा गया था? प्लांट में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो क्लोरेला है और क्लाइडोमोनास है ये दोनों बाबू ग्रीन एल्गी होते हैं. क्या होते हैं? लेकिन ये बाबू यूनिसेलुलर है. क्या है बाबू? ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है, इसलिए किसमें डाल दिया गया इस समय? प्रोटिस्टा में. किसमें डाला गया इस समय? तो अगर क्वेश्चन आता है इस बार समय नीट में ये दोनों किसमें आते हैं तो किसको टिक करेंगे? प्रोटिस्टा में. याद रखना है, इसको याद रखना है. पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ रखा गया. किसमें रखा गया? पैरामीशियम और अमीबा के साथ. फिर से देखो, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास क्लोरेला इन पहले किसमें रखा गया था? प्लांट में. एंड बोथ हैविंग सेल वॉल विथ पैरामीशियम और अमीबा. किसमें रख दिया गया? अब जहां पे पैरामीशियम और अमीबा है, और पैरामीशियम अमीबा कहां है? प्रोटिस्टा में. किसमें बाबू? प्रोटिस्टा में. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria for classification क्या हो गया? Change. जो classification का criteria change हो गया तो बाबू जानवर भी इधर उधर होंगे कि नहीं होंगे? Plants भी इधर उधर होंगे. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary क्या relationship. कह रहा है ये changes आगे भी होने वाले हैं. अभी भी मान लो कोई और बढ़िया क्लासिफिकेशन करने वाला आ गया तो फिर से चेंज आएंगे इसमें, ये कह रहा है. ओवर टाइम एन attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also क्या? phylogenetic. phylogenetic मतलब क्या होता है? हाँ, evolutionary relationship. जिसको नहीं पता लिख लो. phylogenetic का मतलब होता है evolutionary क्या? relationship. Okay. In this chapter we will study characteristic of kingdom Monera, Protista and क्या? Fungi of the Whittaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, will be dealt separately in chapter 3 and 4. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको दो ही चीज पढ़ना है. एक बाबू किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और क्या? फंजाई. तीन चीज पढ़ना है. ठीक है. सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? किंगडम मोनेरा. एकदम ध्यान से. किंगडम मोनेरा.
किंगडम मोनेरा देखिए, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम। सोल माने अकेला, अकेला। मोनेरा में, मोनेरा में सिर्फ एक ही लोग पाए जाते हैं, कौन? बैक्टीरिया। समझ रहे हैं? ध्यान समझिएगा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम। मोनेरा का मतलब ही होता है क्या? बैक्टीरिया। मोनेरा का मतलब क्या होता है बाबू? बैक्टीरिया। कहीं दुखी हो जी सिद्धांत, क्या दुखी? समोसा नहीं खाया हो? चलो अभी हम खिला रहे हैं, ठीक? नहीं, तुमको भी खिला देंगे। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी बात कि ये लोग क्या है बाबू? मोस्ट एबंडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में है हमारे धरती पे, हर जगह मौजूद है ये, ठीक है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ क्या? एक मुट्ठी तुम मिट्टी उठा लो, उसमें कई सैकड़ों क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन क्या? सर्वाइव। यानी कि ये लोग ऐसे भी जगह रह सकते हैं जहां पे बहुत कम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, जहां पे एकदम हार्श हैबिटेट है, जहां जीवन बहुत कठिन है। ओके, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर। अब देखो यहां पे इन और क्या? ऑन, यानी कि किसी के बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और किसी के बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, इन और ऑन, ठीक है। पैरासाइट के रूप में। पैरासाइट मतलब क्या होता है? जो प्लस माइनस वाला रिलेशन होता है ना, फायदा होगा इसका, और जिसके ऊपर रहेगा उसको होस्ट कहते हैं, उसका घाटा होगा। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। पूछेगा टाइप ऑफ बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं, किस बेसिस पे? शेप के बेस पे। किसके बेस पे वो? शेप के बेस पे 4 तरह के होते हैं। ओके, स्पेरिकल क्या? कोकस। कोकस जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेरिकल। रॉड शेप क्या होते हैं? बैसिलस। कॉमा शेप कौन होता है? वाइब्रियम। और बाबू स्पाइरल शेप कौन होता है? स्पिरुलम। देखो यहाँ पे ये क्या है? कौन सा शेप है ये? स्पेरिकल है। ये कौन शेप है बाबू? बताओ। बैसिलस मतलब क्या? रॉड शेप, सिलेंड्रिकल कहते हैं। स्पाइरल का शेप का, और ये क्या है? कॉमा शेप के। ये है बाबू आपके बैक्टीरिया 4 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ क्या? शेप। शेप के बेस पे 4 भाग में बांटा गया इनको। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखिए। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर स्टेटमेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि उनका बिहेवियर बड़ा सिंपल है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, लेकिन क्योंकि उनके बॉडी में सेल ऑर्गेन्स है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। क्या होगा उनके बॉडी में? साइटोप्लाज्म है, कुछ प्रोटीन है, कुछ जेनेटिक मटेरियल है, एक सेल वॉल है, बस। तो कह रहा है कि उनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, लेकिन उनका लाइफ साइकिल बिहेवियर बड़ा क्या है? कॉम्प्लेक्स। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. अंडरलाइन करना क्या है बाबू? मोस्ट, यानी कि डाइवर्सिटी मोस्ट एक्सटेंसिव मतलब बहुत भयानक है, कई तरह के होते हैं, कई तरह के मतलब कई तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, किसी भी जगह पाए जाएंगे। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? एग्जाम्पल बताओ। अरे ब्लू ग्रीन, क्या आपको पता है ना? ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एल्गी। वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया कहते हैं उनको? यू बैक्टीरिया। उसमें भी कौन? बोलो, अभी आगे आएगा। चलो अब देखो, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दे मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, यानी फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक, यानी सनलाइट से भी बना सकते हैं फूड, या तो केमिकल को ऑक्सीडाइज करके खाना बना सकते हैं। ओके, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर क्या? हेटेरोट्रॉप। जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अब आता है जो सबसे पहला किंगडम मोनेरा का पहला जो डिवीजन, वो क्या है? जैसे हमने कहा था डोमेन ना, ये फर्स्ट डोमेन। तो डोमेन जो 1 है इसका आर्की-बैक्टीरिया। क्या है बाबू? ये आर्की-बैक्टीरिया। Archaebacteria. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty area. ठीक है ना? कुछ इनके पास अगर कोई पूछे क्या ऐसा है इनके पास, तो याद रखना इनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्या बाबू? इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट होता है, बहुत ही तगड़ा होता है, जिसकी वजह से ये कहीं भी रह सकते हैं। कहीं भी मतलब कितना भी गंदा जगह हो, गंदा या बहुत कठिन जगह हो। जैसे एग्जांपल पहला दिया है, पहला कह रहा है साल्टी एरिया। जो साल्टी एरिया में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। हेलो मतलब होता है क्या?
सेलाइन, और फाइल मतलब लविंग, जो नमक लविंग होते हैं, ठीक है, जो नमक लविंग होते हैं, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोफाइल्स कहते हैं इनको, थर्मो एसिडोफाइल्स क्या कहते हैं, मार्शियरिया, मिथेनोजेंस, गोबर में रहते हैं बाबू, पता है आपको, कचरा वाली जगह पे। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो एसर्शन बनेगा कि बाबू जो आर्की बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे सर्वाइव करता है, तो कह देना देयर स्पेशल या फिर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, कह दोगे बाबू। ओके, नेक्स्ट। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow and क्या, बुफेलो। गट मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्या मतलब होता है, तो कह रहा है रूमिनेंट का मतलब क्या होता है, हाँ बोलो, अरे जो जो हाँ जो चबाते हैं, कडिंग करते हैं, जो घास खाते हैं, ठीक है, रूमिनेंट कहते हैं उनको, जिसमें पेट में कई चैम्बर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब, ठीक है बाबू, भेड़, ये सब, बुफेलो, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्या, मिथेन गैस। कौन सा गैस, मिथेन गैस। तो कह रहा है कि यहाँ आर्कियोबैक्टीरिया में कितने एग्जांपल मिल गए आपको, एक मिला था मिथेनोजेन, क्या मिला था बाबू, मिथेनोजेन, जेन माने प्रोड्यूस करना, मिथेनो माने मीथेन, मीथेन गैस प्रोड्यूस कराने वाला जो गोबर में होता है। दूसरा कौन मिला हमको, थर्मो एसिडोफाइल, कौन मिला बाबू, थर्मो एसिडोफाइल। तीसरा क्या मिला था, हेलोफाइल्स, क्या मिला था। तो ये सब एग्जांपल होंगे आपके किसके, आर्की बैक्टीरिया के। ओके, अब आता है क्या, यू बैक्टीरिया, ध्यान दीजिए, यू बैक्टीरिया। देयर 1000 यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या बताओ, ट्रू बैक्टीरिया। क्या नाम, कौन बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। क्या बोलेंगे, अगर स्पेशल सेल वॉल बोले, डिफरेंट सेल वॉल बोले तो आर्की बैक्टीरिया, रिजिड बोले तो यू बैक्टीरिया। एंड इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल है तो इसके पास क्या हो सकता है, फ्लैजला, एक होगा तो फ्लैजलम बोलेंगे, कई होगा तो फ्लैजला। अब देखो एग्जांपल इसका क्या आता है, इसमें लिखा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एज क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक क्या, ऑटोट्रोप्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, यानी यूनिसेलुलर होता है, फिक्स है, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रह सकता है, या लंबा लंबा फिलामेंट की फॉर्म में रह सकता है, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, और हाँ मैरीन वाटर में भी हो सकता है, और ये क्या, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, यानी कि धरती पे, लैंड पे भी हो सकता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटेनियस शीथ। क्या बाबू, देखिए मान लीजिए साइनोबैक्टीरिया है, 1 2 3 जैसे, इसकी कॉलोनी है, ये क्या है बाबू, ये कॉलोनी, ये फिलामेंटस फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, देखो एक बड़ा सा लंबा सा फॉर्म है। तो इनके ऊपर जो नीला कलर कवरिंग, इसको क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। कैसा लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब देखिए, दे ऑफन मतलब जनरली फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो कह रहा है पहला कि पानी के ऊपर ये ऐसे बिछे हुए हो सकते हैं, ब्लूम बना सकते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में, पोखरा ओखरा नहीं होते ऊपर हरा हरा नीला नीला, यही होते हैं वो, ब्लूम कहते हैं उसको। कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिक्स, यानी फिक्स करने का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे जिस फॉर्म में अपने आप प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर ले, इसको बोलते हैं फिक्स करना। जैसे हमको चाहिए रोटी, तो हम लेकिन आटा नहीं खा सकते, तो मम्मी क्या करती है, उसको फिक्स करती है। क्या करती है, यानी रोटी इज फिक्स, आटा इज फिक्स इनटू रोटी। अब मान लो अमोनियम आयन के फॉर्म में लेना चाहता है कौन, प्लांट, तो लेकिन है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, तो उसको फिर किसमें कन्वर्ट करेगा, वो अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ताकि प्लांट आसानी से ले सके। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि फिक्सेस, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है बाबू। अब देखिए, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनके पास एक स्पेशल सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। देखो यहां दिखाया होगा, हेट्रोसिस्ट स्पेशल सेल है, किसमें हेल्प करता है बाबू, नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन क्या, फिक्सेशन, याद रखेंगे। नोस्टॉक एंड एनाबीना। तो दो ऐसे बाबू आप यू बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, बताइए। नोस्टॉक एंड एनाबीना साइनोबैक्टीरिया के भी एग्जांपल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के भी एग्जांपल होते हैं ये। ओके, नोस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है। कीमोसिंथेटिक एरोट्रॉपिक बैक्टीरिया
ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर क्या, एटीपी प्रोडक्शन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, जैसे हमने कहा ना जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो खुद पे ही डिपेंड होते हैं खाने के लिए। तो दो तरह हो सकते हैं, फोटोऑट्रोपिक और कीमोट्रोपिक। फोटोऑट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो सनलाइट से खाना बनाए हो, और कीमोट्रोपिक मतलब होता है कुछ केमिकल को ऑक्सीडाइज करके एटीपी ले लेंगे, क्या, केमिकल को, तो वही लिखा हुआ है। वो केमिकल नाइट्रेट हो सकते हैं, नाइट्राइट हो सकता है और अमोनिया हो सकता है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग क्या, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स को तोड़ रहे हैं तो उसकी रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा एक ये रोल प्ले करते हैं। लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन और सल्फर, इनकी साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉपिक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, जो इसमें सबसे ज्यादा वो क्या है, डिकम्पोजर है। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि इसमें से जो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है जो ह्यूमन के लिए भी यूजफुल है, ह्यूमन के लिए भी क्या है बाबू, यूजफुल है, वो कह रहा है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। ओके, ऑफ एंटीबायोटिक, कई सारे होते हैं क्या, एंटीबॉडी बनाते हैं, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, वो क्या है, वो फंगस है, क्या है वो, और वो बैक्टीरिया को मारता है, क्या करता है, हाँ, सैल्मोनेला टाइफी है, याद करिए। और एक, हाँ, सैल्मोनेला टाइफीमोरियम में हम पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसके पास होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्या होता है बाबू, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। चलिए, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। लेग्यूम माने क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट, जो ऐसे प्लांट जो दाल वाले होते हैं उन्हें लेग्यूम्स कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए, सम आर पैथोजेंस, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, पैथोजन, यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट। पैथोजन मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म, एनिमल्स एंड पेट्स। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय क्या, डिफरेंट बैक्टीरिया। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, ये तो एनिमल में होता है, किस में होता है, ये सब प्लांट में होता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसको आप याद रख सकते हैं कैसे, सीसीटीटी, कैसे बाबू, सीसीटीटी, सी फॉर कोलेरा, सी फॉर सिट्रस कैंकर, और बाबू टी फॉर टाइफाइड और टी फॉर टेटनस। ये सब बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, सीसीटीटी या टीसीटीसी, कैसे भी याद कर सकते हो अपने हिसाब से। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय क्या, फिजन। एक बैक्टीरिया दो पार्ट में टूट जाता है और दोनों अलग अलग नए नए बैक्टीरिया बना लेते हैं, इसे कहते हैं फिजन। क्या बोलते हैं बाबू, फिजन बोलते हैं। ओके, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस क्या, स्पोर्स। कभी कभी क्या होता है, वो फिजन से डिवाइड नहीं करते हैं, स्पोर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल, और नहीं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, अपना डीएनए ट्रांसफर कर देते हैं किसी में, क्या कर देते हैं, हाँ, अपना, इसे हम कंजुगेशन कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कंजुगेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जो बैक्टीरिया है उसमें हमको क्या बोलते हैं, उस नाम, उसका प्रोसेस क्या है, कंजुगेशन। उसमें क्या है कि वो बैक्टीरिया अपना एक डीएनए ट्रांसफर कर देता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिविंग सेल्स, दैट कंप्लीटिवली लैक अ, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है मोनिरा किंगडम का जिसके पास सेल वॉल नहीं है। जिसके पास सेल वॉल क्या है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, यानी कि सबसे छोटा जो लिविंग सेल है इस धरती पर कौन है, माइकोप्लाज्मा। क्या है बाबू, माइकोप्लाज्मा, जिसको बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव रखा जा सकता है, रहता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड क्या, प्लांट। तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे आप लोग। अब आता है कौन सा किंगडम, प्रोटिस्टा, ध्यान देंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में देखिए, ऑल सिंगल सेल और यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। व्हाट मे बी, अच्छा वेल डिफाइंड क्यों नहीं कह रहा है, जैसे हमने देखा कि क्लोरेला कौन था बाबू, क्लोरेला था, और क्या था, क्लेमाइडोमोनास था। ये दोनों बाबू प्लांट किंगडम में पहले आते थे, अब किस में आ गए, प्रोटिस्टा में, लेकिन इनके सारे गुण प्लांट से भी मिलते हैं, समझ गया ना। इसीलिए कह रहा है इसका जो बाउंड्री है वो डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक,
प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट में बी ए प्लांट, ठीक है। तो जो प्रोटिस्टन, कोई एक प्रोटिस्टा का स्टडी करने वाला जो है उसको बोलते हैं प्रोटिस्टन, क्या बोलते हैं। तो उसके लिए अगर कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में है, बायोलॉजिस्ट कोई होगा उसको, बॉटनिस्ट होगा उसको प्लांट समझेगा, क्या समझेगा। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर क्या, प्रोटिस्टा। तो हम यहाँ पे कितने ग्रुप पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4 5 ग्रुप। प्रोटिस्टा में कितने ग्रुप पढ़ने वाले हैं। पहला कौन है, क्राइसोफाइट्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो क्या है, बेसिकली एक्वेटिक। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ द अदर्स डीलिंग विथ क्या, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड क्या, न्यूक्लियस। ये यूकैरियोट होते हैं तो इनके पास एक वेल डिफाइंड क्या होता है, न्यूक्लियस। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। सम हैव फ्लैजेला, कुछ के पास क्या होता है, और कुछ के पास क्या होता है, सीलिया। प्रोटिस्टा प्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन इन क्या, जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये एसेक्सुअल भी प्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी प्रोड्यूस करते हैं। अब आता है इसमें पहला ग्रुप जिसका नाम क्या है, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा का पहला ग्रुप, ध्यान दें। यहां पे फाइट लिखा है ना, फाइट इसका मतलब दे आर क्लोज रिलेटेड टू प्लांट। ये प्लांट्स के रिलेटिव होते हैं, किसके रिलेटिव होते हैं, प्लांट्स के रिलेटिव होते हैं, ध्यान देंगे। इनके गुण किससे मिलते हैं, प्लांट्स, याद रखेंगे। दिस ग्रुप इंक्लूड डाइएटम्स एंड गोल्डन क्या, इनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइएटम्स, क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का नाम क्या है, डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। जो वाटर करंट में पैसिवली फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। इसका मतलब क्या है पैसिवली, मतलब कि जिधर धारा बहेगी उधर ही ये भी जाएंगे, जिधर धारा जाएगी उधर, हाँ, बहुत एनर्जी लगा करके वो उसको विपरीत नहीं आ सकते, इनको बोलते हैं प्लैंकटन्स। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डाइएटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। डाइएटम्स क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, जैसे सोप होता है ना, साबुन, साबुनदाना होता है ना, साबुनदानी, बस उसी तरह से ऐसे जिसमें हम साबुन रखते हैं, तो उस तरह से ये दो बनाते हैं, हाफ हाफ ऐसे लिखा हुआ है। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच गेट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल्स आर क्या, इनडिस्ट्रक्टेबल। जो वॉल होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं और सिलिका कभी सड़ता नहीं है। इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, मींस कि कई हजार, कई सैकड़ों साल तक वो रहता है, ठीक है बाबू। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as क्या, डाइएटमोसियस अर्थ। कह रहा है जो ये डाइएटम्स होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो जब ये मरते हैं तो सड़ते नहीं है, इनकी बॉडी में से जो सिलिका वाला पार्ट है वो नीचे एक्यूमुलेट होते चला जाता है और पहाड़ जैसा होता है, और बाद में कई बिलियन साल, कई अरब साल बाद अगर देखा गया तो बाबू हम एक पहाड़ जैसा दिखता है सिलिका का, और इसका नाम क्या रखा गया, डाइएटमोसिस। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। ग्रिटी का मतलब क्या होता है, ग्रिटी मतलब चमकदार, क्या होते हैं बाबू, चमकदार। तो पॉलिश में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में यूज करते हैं, और सिरप्स में यूज करते हैं। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन क्या, स्टार पॉइंट कर लेना, मतलब ओशन में प्लांट तो नहीं होते हैं, तो प्लांट के जगह पे क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्राइसोफाइट जहां लिखा है ना प्लांट के रिलेटिव, वहीं लिख दो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं बाबू, फोटोसिंथेटिक, यहां लिखा भी है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ देम, ऑल नहीं, क्या, मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक। गॉट इट, ये था क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट, डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनो क्या, फ्लैजेलेट। डाइनो माने दो, फ्लैजेलेट माने फ्लैजेला। These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow
ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और क्या रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। द सेल वॉल हैज स्टिफ, स्टिफ माने क्या होता है हार्ड, सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। तो इनका जो सेल वॉल होता है, जो इनका सेल वॉल होता है, जो उसका आउटर पार्ट होता है, सेल वॉल का जो कौन सा पार्ट आउटर पार्ट, वो किससे बना होता है सेलुलोज से। किससे बना होता है वो? मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर क्या ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। तो वॉल प्लेट के बीच में गड्ढा होता है, फरो होता है, उसी के लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली, ये दोनों फ्लैजिला, ये दोनों पाए जाते हैं। देखो एक ऐसे है और एक इधर होगा लॉन्गिट्यूडनली होगा, समझ रहे हैं, दो होगा। अब देखो रेड, वेरी ऑफन, ऑफन मैंने जनरली, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, कौन सा, जिसे हम क्या बोलते हैं गॉनिलैक्स, क्या बोलते हैं गॉनिलैक्स बोलते हैं, अंडरगोज सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, इसको हम क्या बोलते हैं रेड टाइड। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर क्या मैरीन एनिमल सच एज फिशेस। तो कह रहा है कुछ रेड कलर के कुछ डाइनोफ्लैजिलेट है जिनका नाम है गॉनिलैक्स, ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे समुद्र में पूरा क्या करते हैं फैल जाते हैं और लाल लाल पूरा दिखता है। और ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं टॉक्सिन को, जहर, जिससे मछलियां मर जाते हैं। तो ये कौन था बाबू डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब आता है यूग्लेनॉइड, कौन बाबू यूग्लेनॉइड में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन क्या स्टैग्नेंट माने हाँ रुका हुआ पानी, stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called क्या pellicle, which makes their body flexible. तो कह रहा है कि इनके पास माना कि सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जगह पे एक लेयर है फ्लेक्सिबल प्रोटीन का बना हुआ, जिसे हम कहते हैं क्या पेलिकल, क्या बोलते हैं। और उससे क्या होगा बॉडी इनकी फ्लेक्सिबल रहती है, क्या रहती है फ्लेक्सिबल रहती है। दे हैव टू फ्लैजिला, एक छोटा और एक लंबा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड माने कमी, डिप्राइव्ड माने क्या होता है कमी। कह रहा है कि जब सनलाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब सनलाइट की कमी हो जाएगी दे बिहेव लाइक क्या हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन other small organisms. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in क्या higher plant, example euglena। तो इनका जो पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल ए कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई पूछे यूग्लेना में कौन सा पिगमेंट होता है तो क्या बोलोगे क्लोरोफिल ए बेसिकली होता है, जो कि ग्रीन प्लांट में भी पाया जाता है, हायर प्लांट में पाया जाता है। ठीक है बाबू, हाँ ये ज्यादा होता है चीफ। अब आता है स्लाइम मोल्ड्स, क्या था बाबू स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, सीधी बात है, क्या है बाबू ये यानी कि खुद का, ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक, जहां पे देखेंगे खाना उधर की तरफ बॉडी मूव करेगी। अंडर सुटेबल कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर फेवरेबल बोले या सुटेबल बोले, नॉन फेवरेबल नहीं, क्या फेवरेबल। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड क्या प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो जब इन फेवरेबल कंडीशन आता है तो पतला सा लंबा सा एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्या प्लाज्मोडियम, क्या बोलते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे हम पैसा इकट्ठा किए कब, जब फेवरेबल कंडीशन था हमारा, और उसका यूज करेंगे कब जब अनफेवरेबल। तो ऐसे याद रखना कि इन्होंने प्लाज्मोडियम नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया कब फेवरेबल कंडीशन में, इसका इस्तेमाल कब किया हाँ अनफेवरेबल कंडीशन में। और ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हुआ, बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ और क्या बनाया फ्रूटी बॉडी, जिसके अंदर क्या भरे थे स्पोर्स भरे थे, क्या भरे थे बाबू स्पोर्स भरे थे। द स्पोर पॉजेस ट्रू वॉल, स्पोर के पास क्या थे ट्रू वॉल्स थे। दे आर extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. The spores are dispersed by क्या, तो स्लाइम मोल्ड की खासियत यह है जब ये खुश रहता है, जब कोई दिक्कत नहीं होती है, फेवरेबल कंडीशन होता है, तो ये करता क्या है, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मोडियम। खूब लंबा स्ट्रक्चर होता है
और जैसे ही देखेगा कि अब बाढ़ आने वाली है, सूखा पड़ने वाला है, मरने वाले हैं, तो उसको मैच्योर करा देगा और बाबू उसके अंदर बन जाएंगे कई सारी फ्रूटिंग बॉडी। क्या बन जाएंगी? और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे? स्पोर्स। और वो स्पोर्स के पास इतने थिक थिक वॉल होते हैं कि कितना भी सूखा पड़े, आग पड़े बाबू, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और हवा के जरिए उड़ करके चले जाते हैं और जहां जाते हैं वहां पे नया स्लाइम मोल्ड बना देते हैं। ठीक है बाबू। अब आता है, देखो यहाँ डायग्राम दिया स्लाइम मोल्ड का। ठीक है, अब आता है प्रोटोजोन्स। कौन आते हैं? प्रोटोजोन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली प्रोटोजोआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ। सब क्या होते हैं? एंड लिव एज क्या? प्रीडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ। तो ये जो होते हैं वो क्या है बाबू? रिलेटिव ऑफ एनिमल। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ क्या? प्रोटोजोन। पहला क्या है? अमीबॉइड। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और क्या? मॉइस्ट वेल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट क्या? सीडोपोडिया। सीडोपोडिया माने जैसे ये जो एल्गी होते हैं ना, जैसे मान लो एल्गी है, तो इन्होंने देखा यहाँ पे खाना है, तो यहाँ पे अब जो इनके बॉडी का ये वाला हिस्सा है ये इधर शिफ्ट होगा और इधर शिफ्ट होकर यहाँ पे ऐसे बना देगा ऐसे, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं? और बाबू इसे खा लेगा। तो ये जो बना है कुछ देर के लिए इनका हाथ का काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, इसे बोलते हैं फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं? या तो स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडो माने फॉल्स और पोडिया माने फीट। गॉट इट? ओके। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मैरीन एल्गी होते हैं उनके पास क्या होता है? सिलिका होता है। सम ऑफ देम सच एज क्या? सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा। इसका पूरा नाम लिख लो, हिस्टोलिटिका। एंटमीबा क्या? हिस्टोलिटिका। ये होते हैं पैरासाइट। क्या होते हैं बाबू? पैरासाइट, जो बीमारी कॉज करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन। इसमें पहला हमने पढ़ा क्या? अमीबॉइड्स। दूसरा हमारे पास क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ऐसे प्रोटोजोआ जिनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। क्या होता है बाबू? फ्लैजिला होता है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और क्या? पैरासिटिक। या तो फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड ना हो, उसे क्या बोलते हैं? फ्री लिविंग। और ये पैरासिटिक, जो किसी होस्ट पे डिपेंड हो। दे हैव फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज क्या? स्लीपिंग सिकनेस। एग्जांपल क्या है बाबू? ट्रिपैनोसोमा। बोलो, ट्रिपैनोसोमा। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है ट्रिपैनोसोमा, जो एक कॉज करता है बीमारी जिसका नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएटेड प्रोटोजोन क्या होता है? इनके पास क्या होगा? सीलिया। दे आर एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग, पैसिवली नहीं, क्या? इन धारा के विपरीत मूव कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ क्या? सीलिया। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। उनके पास एक कैविटी है जो बाहर की तरफ खुलती है, उसको गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? गलेट बोलते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया causes the water laden with food to be steered into the gullet। तो क्या करता है देखो, जैसे हम अगर नाव पे हैं, उसमें चप्पू चलाएंगे तो पानी इधर आता है और नाव आगे जाती है। तो ये इनके पास जो सीलिया है वो जब ऐसे चलाता है, ऐसे मारता है पांव, हाथ पर पूरा सीलिया ऐसे, तो जो खाना वाला पोर्शन वो अंदर आ जाता है। समझ रहे हैं बाबू? वही कह रहा है। एग्जाम्पल इसका क्या है? पैरामीशियम। अब लास्ट में आता है स्पोरोजोआ या स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक क्या? स्टेज इन। ऐसा कोई भी डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म जो 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 स्पोर बनाता हो, क्या बनाता हो? स्पोर बनाता हो, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोन्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोन्स बोलते हैं। ओके। द मोस्ट नोटोरियस इज, जो सबसे इसमें ज्यादा पाया जाने वाला खतरनाक वो कौन है? प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट है। विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन क्या? ह्यूमन। जो ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा मतलब परेशान करता है। ठीक है बाबू। अब हमारा क्या आता है? किंगडम फंजाई। पानी है क्या किसी के पास? दो जरा। फंजाई यहां तक आया समझ सबको? कोई दिक्कत? इतना जल्दी रिवीजन घर पे हो जाएगा? बॉटल भी पिंक रहता है। लड़कों को भी जीने दो। चलो
किंगडम फंजाई। फंजाई के बारे में क्या क्या जानते हो बताओ? बताओ सिया, क्या जानती हो फंजाई के बारे में? बस यही जानती हो? और तुम्हारे और फंजाई में क्या सिमिलरिटी है बताओ? गुस्सा हो गया बे? है? गुस्सा हो गया? मना ले। अच्छा, कोई गुस्सा हो तो कैसे मनाते हैं? क्या बताना चाह रहे हो? सिंगल हो इसलिए मतलब ऐसा कुछ? आर्यन से पूछो। कुछ लोग बिना मतलब गुस्सा हो जाते हैं, उसका क्या? हाँ। एकदम महासिंगर। सर तुम बताओ, फिर गुस्सा हो तो कैसे बनाओगे? चॉकलेट? रोटी चॉकलेट? हमको लगा रोटी से कौन चॉकलेट खाता है भाई। चलिए, तो तुम्हारे और फंजाई में यही सिमिलरिटी है कि तुम भी हेटेरोट्रोफोबिक क्या है, तुम्हें तो बताइए। चलो, हाँ तो दूसरी बार नहीं ना बोली। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. They show a great diversity in morphology and यानी कई तरह के हैबिटेट, कई तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, कई तरह की मॉर्फोलॉजी इनकी होती है अलग अलग। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटेन फ्रूट। सड़े हुए फल पे आपको फंजाई देखने को मिल सकते हैं, और ब्रेड कई दिनों का है तो उसपे भी फंजाई देखने को मिल सकते हैं। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड toadstools आर ऑल्सो क्या? फंजाई। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड। अगर तुम इस समय जो पीले पीले सरसों खेत हैं उसमें हरे लीव्स पे देखोगे तो व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे रहते हैं, ऐसे चूना जैसा। ड्यू टू क्या? पैरासिटिक फंगस। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जांपल ईस्ट और यूज टू मेक ब्रेड एंड। कुछ फंगस का हम यूज भी करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते थे बताओ? बेकर्स ईस्ट क्या बोलते थे, और क्या बोलते थे? ब्रीवर्स ईस्ट क्या बोलते थे? और दोनों एक ही होता है, कौन? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। कौन होता था बाबू? याद आ रहा है? पढ़ेंगे हम लोग किस चैप्टर में? माइक्रोब्स। सैक्रोमाइसिस क्या? सर्विसी। याद रखना इसको। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट एंड क्या? एनिमल्स। ओके। व्हीट रस्ट, जो व्हीट में बीमारी फैलाता है, व्हीट रस्ट फैलाता है, उसको बोलते हैं पक्सीनिया। क्या नाम है फंगस का? इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ क्या होते हैं? एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं। एग्जांपल क्या है? पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जो हर जगह पाए जाते हैं। लिख लो, कॉस्मोपॉलिटन मतलब हाँ, सर्वव्यापी। ओके। एंड अकर इन एयर करेंट, वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड क्या? प्लांट और एनिमल के ऊपर भी। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। वो जनरली कहां? हाँ, जैसे आप जो है अभी आप ऐसे पीठ में ऐसे डाल खजवा दो बढ़िया से, तो अभी जब आप कुछ भी खुजलाते हो तो यहाँ पे होते हैं सेल रप्चर होते हैं। क्या रप्चर होते हैं? और जब सेल रप्चर होता है तो वहां पे साइटोप्लाज्म बाहर आता है, वहां पे पूरा चिपचिपा हो जाता है, और फिर वहां पे जब तुम रगड़ते हो उसको तो गर्मी भी होती है, और वहीं पे जनरेट होता है कौन? फंगस। कौन बाबू? तब फंगल इन्फेक्शन क्रीम लगाना पड़ता है। चलिए, अब देखिए, दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? बताओ। क्योंकि हमने कहा जो फंगस है वो कहाँ उगना पसंद करते हैं? गर्मी में। तो हम कोई भी चीज रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? ताकि वहां ठंडा रहे और वहां पे फंगस ना लगे। ठीक, वही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या हुआ। उनको फेवरेबल कंडीशन है उनका, उनका जो जैसे हमारी बॉडी में 25 डिग्री सेल्सियस रहे तो हमें अच्छा लगता है, हमारे एंजाइम काम करते हैं, तो उनके एंजाइम कब काम करते हैं? अच्छे से जब गर्मी होती है। ऐसा बनाया है नेचर ने। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ध्यान दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी फंजाई में ऑर्गेनिज्म है सब मल्टीसेलुलर है, किसको छोड़ के? ईस्ट को। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। तो इनकी जो बॉडी होती है लंबी लंबी ऐसे ऐसे, मतलब मान लो ऐसे कोई फंजाई है तो इनकी जो बॉडी ऐसे पतले पतले निकली हुई है, तो इसको हम हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज। अब कई सारे इसके हाइफी निकले हुए हैं तो इसको हम इकट्ठे क्या बोल देते हैं? माइसीलियम। क्या बोलते हैं बाबू? माइसीलियम। ध्यान दो,
माइसेलियम बोलते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियट साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड क्या, सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं, जैसे कुछ हाइफी क्या है, वो कंटिन्यूअस है, मतलब बीच में कोई दीवार नहीं है और भरे हुए हैं खूब साइटोप्लाज्म और कई सारे न्यूक्लियस, तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होता है, तो इनको हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्या बोलते हैं, हाइफी क्या है, पतला सा, जैसे आपने देखा होगा मशरूम पतला पतला ऐसे पतला सा होता है ना, तो पतला वाला क्या है, हाइफी है। कई सारे हाइफी हैं तो माइसेलियम। कुछ ऐसे हाइफी हैं जिसके अंदर कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियस, कई सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है, उसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्या बोलते हैं बाबू। अब देखो, अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। अगर सिनोसिटिक नहीं है तो क्या होंगे, देखो जो इनका हाइफी है ना, इसमें ऐसे छोटे छोटे दीवार प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे प्रेजेंट, इसे बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं, और ऐसे हाइफी क्या बोलते हैं, सेप्टेट। क्या बोलते हैं बाबू, तो सेप्टा माने लिख दो सेपरेशन, दीवाल। सेप्टा माने क्या होता है, दीवाल। तो सेप्टा, कुछ फंजाई सेप्टा होते हैं, कुछ ए सेप्टा होते हैं। सेप्टेट और ए सेप्टेट, अगर सेप्टा है इसका मतलब उनके जो हाइफी है उनमें क्या भरा हुआ है, मतलब उसमें दीवाल है। अगर सेप्टा नहीं है, सेप्टेट है, तो कोनोसिटिक हो सकते हैं, सिनोसिटिक हो सकते हैं। ओके, मोस्ट फंजाई, अच्छा, सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड क्या, पॉलीसेकेराइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीसेकेराइड भूल जाते हैं लोग क्योंकि हमेशा काइटिन याद रहता है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक, मोस्टली जो फंजाई है क्या है बाबू, एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम क्या, देव सबस्ट्रेट, एंड हेंस आर कॉल्ड, those that depends on living plant and animals are called, पता है आपको, they can also live as symbiont in association with algae or क्या, lichens, and with root of higher plant are mycorrhiza। तो आपको पता है कि जब एल्गी के साथ मिल करके फंजाई रहता है, कौन रहता है, तो इसे हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, और जब बाबू फंजाई जो है वो रूट के, जो बड़े बड़े प्लांट है उसके रूट पे रहता है, तो क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, माइकोराइजा बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये जो फंजाई है वो सेप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, और सिम्बायोंट, सिम्बायोंट मतलब कि किसी के मिल के, किसी के साथ रहना, उसको भी फायदा देना और उससे फायदा लेना। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय क्या, वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड क्या, ठीक है। तो वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक पार्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें कोई प्लांट का ही पार्ट, कोई ऑर्गेनिज्म के ही पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जैसे क्या हुआ इसमें, वेजिटेटिव में कौन कौन आ गया, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। कैसे एसेक्सुअल, कैसे, स्पोर्स द्वारा होता है। चलिए देख लेते हैं आगे, स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर और जो स्पोर। ठीक है, ये सब नाम है उसके स्पोर्स के, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में देखेंगे अभी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो होता है, जो गैमीट बनते हैं सब क्या है, ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स। याद रखेंगे, कोनिडिया हुआ, स्पोरेंजियो स्पोर हुआ, जू स्पोर हुआ, ये 6 दे देगा, कहेगा इसमें सेक्सुअल कौन है और एसेक्सुअल कौन, तो जानिएगा। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। जो स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में पैदा होते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बाबू, फ्रूटिंग क्या, बॉडी। ठीक है, ओके। नाउ द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट क्लास कॉल्ड, जैसे 2 सेल आपस में मिलेंगे, सबसे पहले क्या टकराएगा, उनका प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोगैमी होगा। ओके, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बताओ बताओ नंदनी, काहे नीचे ताक रही हो, कितनी बार बताएं। देखो इधर ध्यान दो, देखो ये है प्लांट का सेल वॉल। क्या है ये, सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बाबू, और यहाँ होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी, चाहे प्लांट हो, चाहे फंजाई, चाहे बैक्टीरिया, जिसके पास सेल वॉल होते हैं, क्या होते हैं, उनका सेल वॉल हटा दो। क्या हटा दो, सेल वॉल के अलावा जो कुछ बचा ना, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, और प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो कुछ भी होता है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बाबू, प्रोटोप्लाज्म। समझ गए, याद रखेंगे। तो एनिमल सेल के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, जिसके पास सेल वॉल रहेगा उसी के पास क्या हो पाएगा, प्रोटोप्लाज्म।
तो सबसे पहले किसका फ्यूजन होगा? प्रोटोप्लाज्म का। फिर अब उसके बाद कौन मिलेंगे? दो न्यूक्लियाई, इसको क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी। और जब मिलेंगे तो क्या होगा? मियोसिस। और क्या बन जाएंगे? स्पोर्स। जैसे जैसे क्या हुआ, दो सेल मिले, फिर इनका न्यूक्लियस मिला, कौन मिला बाबू? न्यूक्लियस। फिर ये बन गए 2n जाइगोट बन गए, क्या बन गए? तो सबसे पहले क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी। फिर क्या हुआ? कैरियोगेमी। जब कैरियोगेमी हुआ तो क्या बन गया? जाइगोट। अब जाइगोट बाबू 2n होता है, तो इसका क्या हुआ? मियोसिस। जब मियोसिस हुआ तो क्या बन गया? 4 स्पोर्स बन गए। क्या बन गया बाबू? स्पोर्स। ये सेक्सुअल का, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप है। क्या है ये? When a fungus reproduce sexually, जब कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, दो हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप केम टुगेदर एंड क्या? फ्यूज। दो हाइफे फ्यूज करते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इनटू क्या? डिप्लॉइड सेल। हाउएवर इन अदर फंजाई, ये बहुत समझ में नहीं आता ना, ये ध्यान समझना। हाउएवर इन अदर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और कौन? बेसिडियोमाइसिटीज, एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n। मतलब कह रहा है, देखो क्या, ध्यान समझो। जैसे एक हाइफी है n, दूसरा हाइफी है n, दोनों फ्यूज हुए तो बन गया क्या? 2n। क्या बन गया? तो ये मोस्ट ऑफ द फंजाई में ऐसा होता है। लेकिन कुछ फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और कौन? बेसिडियोमाइसिटी, इसमें क्या होता है, जब दोनों हाइफी आते हैं तो बाबू तुरंत जाइगोट नहीं बनता, एक और डाइकैरियोन स्टेज बनता है, जिसको बोलते हैं n+n। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। क्या बोलते हैं? समझ में नहीं आया? ओके। डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज। फेज क्या बोलते हैं? हाँ। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, और बाद में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं। समझ गए आप? बस। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्या? हैप्लॉइड स्पोर्स। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये जाइगोट बाद में मियोसिस करके क्या बना देते हैं? स्पोर्स बना देते हैं। कैसा स्पोर्स? हैप्लॉइड। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन जो, मतलब कि हम देखेंगे अभी 4 क्लास होते हैं फंजाई के। कितने क्लास होते हैं? फंजाई कितने क्लास होते हैं? तो पूछता है किस किस बेसिस पे ये डिवीजन हुआ। पहला बताओ क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है ना? ये 3, तो 3 बेसिस हैं जिसके आधार पे हम किंगडम फंजाई को कितने क्लास में बांट रहे हैं? 4 क्लास में ना। पहला क्या होता है? फाइकोमाइसिटीज। क्या होता है बाबू? फाइको। चलिए, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मोस्ट मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन क्या? प्लांट। तो कह रहा है कि ये पानी में भी पाए जा सकते हैं, सड़ी हुई लकड़ियों में पाए जा सकते हैं, नम जगहों पर पाए सकते हैं, डैम मतलब जहां हाँ दलदल टाइप वहां पाए सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट भी पाए सकते हैं, मतलब कि ऐसा पैरासाइट जो प्लांट पे डिपेंड रहता हो। डिपेंड, ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है? डिपेंड। द माइसीलियम इज क्या? एसेप्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है? एसेप्टेड होता है। और जब एसेप्टेड होगा तो क्या होगा? सिनोसिटिक होगा। क्या होगा बाबू? सिनोसिटिक, यानी अंदर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होगा। याद रखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय क्या? जू स्पोर और बाय एप्लानोस्पोर्स। जू मतलब होता है मोटाइल, एप्लानो मतलब नॉन मोटाइल स्पोर्स। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस, अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। कहां से होते हैं? बॉडी के अंदर से, तो एंडोजिनस। याद रखना, क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन है ये सब, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन की ये क्या होते हैं बाबू? माइसीलियम क्या होगा? एसेप्टेड और सिनोसिटिक। और अब यहाँ पे जू स्पोर क्या होंगे? मोटाइल, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। अगर हम बात करें बाबू ये स्पोर्स निकलते कैसे हैं? अंदर से, तो एंडोजिनसली। क्या बोलेंगे? A zygospore is formed by fusion of two गैमेट। तो जो 2 गैमेट है उससे जाइगोट नहीं, क्या बनता है? जाइगोस्पोर। क्या बनेगा? जाइगोस्पोर बनेगा। These गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर दोनों गैमेट सेम है तो क्या बोलेंगे? आइसोगेमस। अगर दोनों डिसिमिलर है तो क्या बोलेंगे? एनिसोगेमस या ऊगेमस। सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर, राइजोपस और क्या? एल्ब्यूगो। तो इसको आप राम नाम से याद कर सकते हैं। किस नाम से? राम। आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो और एम फॉर म्यूकर। समझ रहे बाबू? अब आता है दूसरा एस्कोमाइसिटीज। क्या आता है बाबू? यहाँ पे म्यूकर का डायग्राम दिया है, देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। अब आता है एस्कोमाइसिटीज। कॉमनली नोन एज क्या? सैक फंजाई। सैक मतलब क्या होता है? पाउच। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली क्या? मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल क्या दिया है? पेनिसिलियम। और रेयरली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल क्या दिया है? ईस्ट।
इसमें क्या बताया था, सैक्रोमाइसिस। दे आर स्पोरोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और क्या, कॉप्रोफिलस माने हाँ गोबर में रहने वाले, गोबर पे रहने वाले। हाँ लिखा है ना। माइसिलियम, इनका माइसिलियम क्या होगा बताओ। यस, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एक ही होता है जो ए सेप्टेट और क्या होता है, सिनोसिटिक, और बाकी सब क्या होंगे, ब्रांच्ड एंड क्या, सेप्टेट। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। तो इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर है, पिछले वाले में क्या था, एसेक्सुअल स्पोर, जू स्पोर और ए प्लानोस्पोर्स, यहाँ पे कौन है, कोनिडिया। सब रट्टे वाला है बाबू, क्या है यहाँ पे, कोनिडिया। सब मैंने मेरे नोट्स में इसको मैंने टेबल बना के बनाया हुआ है, नोट्स भेज दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है। ये तो मान लो है, नोट्स से पढ़ के आना बढ़िया से। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, वहां पे क्या था, एंडोजिनसली। तो एक्सो मतलब बाहर, बॉडी के बाहर, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक है ऐसे बाहर है, एक मान लो प्लांट है, फंजाई है, तो बाहर कोई फ्रूटिंग बॉडी है, तो यहां से स्पोर्स रिलीज हो सकते हैं बाहर से, तो एक्सोजिनसली, अंदर होते तो एंडोजिनसली, ठीक है। On the special mycelium called conidiophores. Conidia on germination produce mycelium. Conidia बड़ा क्या बनाता है, mycelium. Sexual spore are called क्या, ascospores. क्या बोलते हैं, which are produced endogenously. Very important. तो एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर है, देखो एसेक्सुअल में एक्स आ रहा है ना, एसेक्सुअल एक्स, तो एक्सोजिनसली, जो एसेक्सुअल है वो एक्सोजिनसली, जो सेक्सुअल है वो एंडोजिनसली, याद रखेंगे। इन सैकलाई एस्कस, सिंगुलर एस्कस होता है, प्लूरल क्या होगा, एस्काई। जैसे हमने देखा कोनिडियो, जो कोनिडिया होता है वो कोनिडियोफोर्स में होता है, किसमें बनता है, उसी तरह से एस्कोस्पोर्स कहां बनता है, एस्काई में। किसमें, दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड क्या, एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, कुछ एग्जांपल क्या है इसके, और क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड क्या, जेनेटिक वर्क में न्यूरोस्पोरा का बहुत वर्क है, बहुत इसका फंक्शन है। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, ये खाने योग्य होते हैं। आर कंसिडर्ड क्या, डेलिकेसीज, यानी कि खाना खाने में मतलब अच्छे अच्छे चीजों में, डेलिकेसी मतलब होता है कुछ खाना बढ़िया, है ना, उसमें ये यूज होता है, ठीक है। इसमें एक चीज ये देखो पूछता है क्वेश्चन, सबसे छोटा क्या होता है, कोनिडिया, कौन होता है, कहां गया, कोनिडिया ऑन जनरेशन एस्कोस्पोर्स, तो छोटा कौन है, सेक्सुअल में एस्कोस्पोर्स कौन होते हैं बाबू, ये कहां प्रोड्यूस होते हैं, एस्कस में या एस्काई में। एस्कस कहां रहते हैं, देखो दीज एस्काई अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प, इसमें रहते हैं। तो इसको वहीं लिख लेना, सबसे छोटा कौन, एस्कोस्पोर्स, सबसे बड़ा कौन, एस्कोकार्प, वहीं अरेंज में लिख लेना, अरेंज आता है, क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन साइज। सबसे छोटा एस्कोस्पोर्स किस में रहते हैं, एस्कस में। एस्कस अरेंज होकर क्या बनाता है, yes. अब आता है बेसिडियोमाइसिटीज, कौन आता है बाबू, ये सब नए मतलब उसी के नाम है, किसके, एस्कोमाइसिटीज के नाम है कई सारे जो खाने में योग्य होता है। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर क्या, मशरूम, ठीक है, मशरूम। ध्यान दे, बेसिडियोमाइसिटीज जो है, कॉमन जो बेसिडियोमाइसिटीज है वो कौन है बाबू, मशरूम, ब्रैकेट, फंजाई और पफ बॉल, ये तीनों है बाबू एग्जांपल यहां बेसिडियोमाइसिटीज के। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स, सॉइल लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी, इन लिखा है, प्लांट बॉडी के अंदर एज क्या, पैरासाइट, एज क्या बाबू, पैरासाइट। एग्जांपल इसके क्या है, रस्ट एंड स्मट्स। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, पिछले की तरह, पिछला अभी क्या था, ब्रांच और क्या था बाबू, सेप्टेट था। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिडियो में एसेक्सुअल स्पोर्स पाए नहीं जाते। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। तो इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो बाबू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन से। कैसे होता है बाबू, फ्रेगमेंटेशन से होता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी कैसे होती है बाबू,
हम फ्यूजन कराते हैं दो सोमैटिक सेल्स का और दो डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप से, दो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि मान लो एक ये स्मट है, एक रस्ट है ना, ये दोनों, एक रस्ट है, क्या है स्मट, दोनों अलग अलग फंजाई हैं, दोनों का हमने एक सेल लिया, दोनों को फ्यूज करा दिया, पहले दोनों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुए होंगे, देखा होगा आपने बेसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज में देखा था ना, 2n+n स्टेज बनता था। तो इस तरह से हम फ्यूजन करवाते हैं क्योंकि इनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, तो ऐसा करवाना पड़ता है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, देखा हमने डाइकैरियोटिक मतलब क्या होता था, n+n स्टेज, डाइकैरियोन स्टेज, which ultimately give rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in the basidium producing 4 basidiospores, मतलब जो यहां मियोसिस होता है उससे वो मियोसिस से 4 सेल बनेंगे, तो यहां 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस, तो हमने देखा था सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज में कैसे बनते थे, एंडोजिनसली, फिर देखा हमने एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल एक्सोजिनसली और सेक्सुअल एंडोजिनसली, फिर हम आगे कहां पे बेसिडियोमाइसिटीज में, यहां पे कैसे एक्सोजिनसली, ठीक है, ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प, सम कॉमन मेंबर आर एगेरिकस, उस्टिलागो और कौन, पक्सीनिया। तो इसको याद करने के लिए क्या याद किया है, पुआ, क्या बाबू, पुआ, पी फॉर पक्सीनिया, यू फॉर उस्टिलागो और ए फॉर एगेरिकस, याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये सब रटने वाली चीज, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाबू, रटना पड़ेगा एकदम पानी पी पी के। अब आता है क्या, ड्यूटेरोमाइसिटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, क्यों, ये असर्शन हो गया, रीजन क्या होगा, और ड्यूटेरोमाइसिटिस में क्या है, सिर्फ कौन सा नोन है, एसेक्सुअल, कौन नहीं नोन है, सेक्सुअल, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसको इम्परफेक्ट फंजाई, क्या बोलते हैं, यस, याद रखेंगे इसको। When the sexual form of these fungi were discovered by, they were moved into क्या classes they rightly belong to, कह रहा है कि जब एक बार सेक्सुअल इसका नोन हो जाएगा कि सेक्सुअल भी होता है, तो इसको हम किसी अच्छे क्लास में डाल देंगे, कौन से क्लास में डालेंगे बाबू, बोलो बोलो, यहां नीचे लिखा होगा बेसिडियो में, या तो लिखा है कहीं, मूव टू एस्कोमाइसिटीज या तो बेसिडियोमाइसिटीज, कह रहा है कि ये इम्परफेक्ट फंजाई है क्योंकि इसका सेक्सुअल स्टेज नोन नहीं है, एक बार अगर इसका सेक्सुअल स्टेज नोन हो जाएगा तो हम इसको एस्को में या तो बेसिडियो में डाल देंगे, ओके, ये सब लिखा है। अब लास्ट में देखो, द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय क्या, एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, तो एस्कोमाइसिटीज में भी कोनिडिया थे और इसमें भी क्या है, कोनिडिया। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, इसको तो बहुत याद करना आसान है, 4 क्लास हैं, 4 में से जो पहला था कौन, फाइकोमाइसिटीज, उसी में बस होता है क्या, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, और बाकी सब में क्या होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट, व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर क्या, decomposers of litter and help in mineral, litter माने क्या होता है, लिख दो, लिटर माने लिखो, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर डेड, इसे बोलते हैं लिटर, उसी में लिख दो, आल्सो कॉल्ड डेट्राइटस, ऑल्सो कॉल्ड क्या, डेट्राइटस भी कहते हैं, also called detritus। इसके एग्जांपल क्या है बाबू, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है, तो इसको कैट से याद कर सकते हैं, कैसे याद करना है, कैट, ठीक है। तो ये था आपका फंजाई। अब किंगडम प्लांटी देखो, किंगडम प्लांटी में पढ़ना ही अलग चैप्टर है हमारे पास, जितने भी यूकैरियोट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, ये सब आते हैं प्लांट में, ठीक है। कुछ पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक भी माने जाते हैं, कुछ जैसे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट, बाकी सब क्या होते हैं बाबू, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ब्लैडरवर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, एंड कस्क्यूटा इज अ क्या,
पैरासाइट। कह रहा है जो मोस्ट ऑफ द प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ को छोड़ के, और छोड़ के कहा ये सब भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, बस कुछ ये पार्शियली कहा ना, पार्शियली थोड़ा सा मतलब क्या, ये लोग खाने के लिए नहीं कीड़ा पकड़ते हैं, कुछ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने की, मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या पकड़ते हैं, कीड़ा उड़ा पकड़ते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है, ब्लैडर वर्ट और क्या, वेनस फ्लाई ट्रैप। कस्क्यूटा क्या है बाबू, एक जैसे हम अमरबेल कहते हैं, एक पैरासाइट है, क्या है एक। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ क्या, तो प्लांट के सेल एकदम वेल डेवलप्ड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस बढ़िया होता है, सेल वॉल भी बढ़िया होता है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल, बाद में पढ़ेंगे हम। ओके, लाइफ साइकिल प्लांट का दो डिस्टिंक्ट फेज में होता है, डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक और क्या, हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें भी होता है, यानी कि हैप्लॉयड से डिप्लॉयड और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनते हैं, सभी से बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि पॉलिप और मेडुसा में आपने देखा होगा, एसेक्सुअल से सेक्सुअल, सेक्सुअल से क्या, asexual. The alternate with each other. The length of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on the other vary, ये सब कह रहा है। समझिए हमारे पास क्या क्या थे बाबू, हमारे पास था एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नो, और हमने देखा था ब्रायोफाइट में सबसे लंबा फेज क्या था, गैमेटोफिटिक। ब्रायोफाइट में भी सबसे लंबा फेज क्या था, गैमेटोफिटिक। टेडोफाइट में दोनों क्या होते थे, बराबर। उसके बाद देखा हमने जिम्नो में कौन ज्यादा होता था, सेप्रोफिटिक। और बाबू हमने ये देखा था कि एंजियो में कौन ज्यादा होता था, दूसरे क्या, सेप्रोफिटिक। तो हम इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ क्या, जनरेशन। ठीक है, एनिमल भी यही है, तो इसमें देख लीजिए एनिमल में क्या क्या पढ़ने लायक है, सबको पढ़ना ही है। They digest their food in an internal cavity and store food reserve as glycogen or fat. Their mode of nutrition and is क्या, very important, holozoic, यानी कि खुद वो खाना उठा के अपने मुंह में डालते हैं। By ingesting of क्या, food, they follow a definite growth pattern and grow into adult that have a definite shape and size. High forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are क्या, capable of locomotion. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Salient features, ठीक है, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, got it ना। Okay, now the last portion of the chapter and very important, ये वाला पोर्शन काफी रट्टा मारना पड़ता है। चलिए देखिए, in the five kingdom classification of Whitaker there is no mention of lichens and some acellular organism like क्या, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो कंप्लीट सेल नहीं है, जो कंप्लीट सेल नहीं, जैसे कौन, वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। वायरस, वायरॉइड क्या, प्रियॉन, ये तीनों एसेलुलर माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, जो कंप्लीट सेल नहीं है, इसीलिए तो किसी में रखा नहीं गया है। These are briefly introduced. All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu known what effect viruses can have on us. तो हमें जब फ्लू होता है, हमें सर्दी होती है, तो पता चलता है कि वायरस, एक छोटा सा वायरस जो कि एक कंप्लीट सेल भी नहीं है, हमें कितनी तबाही मचा सकता है। All of us who have suffered, अच्छा ये हो गया, even if you do not associate it with our condition, है ना, viruses did not find a place in classification since they are not considered truly लिविंग। जो वायरस है वो कंप्लीट सेल नहीं है, वो लिविंग नहीं है, इसीलिए उन्हें किसी भी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई है। इफ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। इसका मतलब क्या है, एक वायरस तुम्हारे अगल बगल घूम रहा है, क्या उड़ रहा है, वो पंख उसके पास नहीं, हवा के जरिए, किसके जरिए, तो यानी कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। कैसा है बाबू, लेकिन जैसे तुम्हारी बॉडी में आया, टेम्परेचर मिला, कुछ एंजाइम्स मिले, एक्टिव हो गया, क्या हो गया। तो कह रहा है कि कोई भी वायरस हमारी बॉडी की बाहर क्या रहता है, इनर्ट रहता है, नॉन लिविंग। इनर्ट मतलब क्या, नॉन लिविंग। ओके, ये देखो वायरस का, ये है टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या बाबू, ये टोबैको मोज़ेक क्या, टोबैको, हेलो टोबैको मोज़ेक क्या, वायरस। तो टोबैको मोज़ेक कोई भी वायरस होगा, उसमें दो चीज होगा, एक होगा मतलब या तो आरएनए या तो डीएनए प्लस प्रोटीन कोट। हमने देखा था ना मॉलिक्यूलर चैप्टर में, प्रोटीन क्या, कोट, ठीक है। ये जो है ना, ये कैप्सिड है, ये सब क्या है, ये कैप्सिड, अभी पढ़ेंगे हम आगे। ये देखो, ये है बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियोफेज।
एक ऐसा वायरस जो किस पे हमला कर देता है, बैक्टीरिया पे, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं बाबू? इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा हेड दिख रहा है आपको, दिख रहा है हेड, कपार इसका, और ये हेड, उसके बाद ये शीथ है, ये हेड और शीथ के बीच में क्या है, कॉलर है, एकदम ध्यान से। और यहां से ऐसे मकड़ी की तरह निकला है, टेल फाइबर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, या तो उसको फ्रॉन्क्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रॉन्क्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही है साथ में, ठीक है बाबू। छोड़ दीजिए, छोड़ेंगे, बस हो गया है, क्लास में बैठे हो आदत हो गया है। चलो, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, जब वो एक बार सेल के अंदर आते हैं, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, किलिंग द होस्ट। तो मैंने आपको बताया था बेसिक्स कि मान लो ये ई कोलाई है, कौन कोलाई, और मान लो ये क्या है वो बैक्टीरियोफेज, तो ये अपना डीएनए किस में डाल देते हैं, ई कोलाई में, और ई कोलाई को पता नहीं चलता कि मेरा डीएनए है, और उस डीएनए कई सारी क्या बना देता है, वो कॉपी बना देता है, और बाद में वो छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, वायरस पार्टिकल्स, और वायरस पार्टिकल्स बाद में इन्हीं को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, इनको तोड़ के खराब करके निकल जाते हैं, वही लिखा हुआ है, ठीक है। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, तो क्या बोलोगे हाँ, कि बाहर क्या होते हैं, नॉन लिविंग, अंदर क्या होते हैं, लिविंग। चलो, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। दिमित्री इवानोस्की, क्या नाम बाबू, दिमित्री इवानोस्की 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल नहीं, कॉजल इज ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। 1892 में ये जो हमारे इवानोस्की साहब थे, इन्होंने देखा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो टोबैको में, किसमें, एक डिजीज कॉज कर रहे हैं, मोज़ैक डिजीज कहते थे, क्या कहते थे, ठीक है। और उन्होंने देखा दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से छोटे थे। ओके, कैसे पता चला, क्योंकि जब उन्होंने बैक्टीरिया वाला प्रूफ वाला फिल्टर लगाया तो बैक्टीरिया को पास कर जाते थे, जैसे चलनी हो तो चलने, तो अगर कोई बैक्टीरिया प्रूफ को पास कर जा रहा है, यानी कि बैक्टीरिया से क्या होगा, वो छोटा होगा। एमडब्ल्यू बिजरिनिक जो भी है 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया, एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant and name the new pathogen virus। इन्होंने कहा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक पैथोजन है वायरस, अगर बाबू उसने किसी भी प्लांट में अपना मतलब इन्फेक्शन किया है, फिर उस प्लांट में से फ्लूइड निकाल के दूसरे प्लांट में डाल दो, तो भी प्लांट क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा था क्या, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, क्या बोला बाबू, कॉन्टेजियम वाइवम और फ्लूडियम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो दो साइंटिस्ट के नाम है, पहला कौन नाम था, दिमित्री इवानोस्की, जो कि 1892 में इन्होंने कहा था कि कुछ टोबैको में कुछ ऑर्गेनिज्म आ गए हैं जो उसको मोज़ैक डिजीज कॉज करा रहे हैं, और वो बैक्टीरिया से क्या हैं, छोटे हैं। लेकिन इन्होंने नाम किसने, वायरस नाम दिया किसने, एमडब्ल्यू बेजरनिक ने, कब दिया, 1898 में। और कॉन्टेजियम बेबम फ्लूडम किसने कहा, एमडब्ल्यू बेजरनिक ने। डब्ल्यूएम स्टैनली 1935 में इन्होंने दिखाया कि जो वायरस है उनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और एक क्रिस्टल किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, और वो क्रिस्टल के फॉर्म में किसमें आएंगे, आउटसाइड द लिविंग सेल, वो क्रिस्टल रहेंगे, इनर्ट रहेंगे, नॉन लिविंग रहेंगे। वायरस आर क्या, ऑब्लिगेट। इसका मतलब ये होता है वायरस बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह सकता, वायरस बिना होस्ट के जिंदा नहीं, ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है। स्लाइड और है। In addition to protein, viruses also have क्या, genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contain both RNA and very important. ऐसा कोई वायरस नहीं होगा जिनके पास RNA भी और। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. तो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, दोनों को मिला क्या बोल दिया, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज क्या, इन्फेक्शियस। तो इस इन्फेक्शियस फॉर्म जो होता है वो कौन, प्रोटीन से नहीं, किससे, जेनेटिक मटेरियल से इन्फेक्शन फैलता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल, यहां से क्वेश्चन अलर्ट है, देखो ध्यान से, ऐसा वायरस जो प्लांट को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, वो जनरली क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होते हैं बाबू, हाँ, तो यही लिख लेना कॉपी बगल में कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो उनके पास क्या होता है, एसएस आरएनए होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड क्या, आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके लिए या तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा या तो
हाँ, सिंगल स्टैंड डीएनए नहीं हो सकता कभी। सिंगल स्टैंड आरएनए होगा, या तो सिंगल स्टैंड डीएनए होगा, या तो नहीं यार, सिंगल स्टैंड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंड क्या होगा, डीएनए। याद रखना, डबल स्टैंड डीएनए स्टेबल होता ही नहीं, सिंगल स्टैंड डीएनए स्टेबल नहीं होता है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे याद रखना, सिंगल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड आरएनए, या तो डबल स्टैंड डीएनए। प्लांट में बस एक ही कंडीशन है, क्या, सिंगल स्टैंड आरएनए। और क्या दिया है, हाँ, और क्या दिया है, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली क्या, डबल स्टैंड। यानी कि ऐसे ऐसे वायरस जो किसको, बैक्टीरिया को, किसको बाबू, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, वो क्या होंगे, डबल स्टैंड डीएनए वाले होंगे। एकदम याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखना, वही लिख लेना कहीं पे। ओके, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। जो प्रोटीन कोट होते हैं ना वायरस के, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। जो ऊपर देखा था आपने, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। मेड अप ऑफ क्या, स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोइस्मर्स। जो कैप्सिड होते हैं, इसके छोटे छोटे यूनिट क्या बोलते हैं, कैप्सोइस्मर्स। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन कोट, टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। These capsoisomers are arranged in helical और polyhedral geometry form। या तो हेलिकल होंगे या तो पॉलीहेड्रल होंगे। कौन, जेनेटिक मटेरियल नहीं, कैप्सोमर्स। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। याद रखेंगे इसको। वहां हमने देखा था बैक्टीरिया के 4 डिजीज, सीसीटीटी, सिट्रस कैंकर, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, ये सब यहाँ पे 4 है ना, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा, ये वायरल डिजीज है। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय क्या, वायरस। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ क्या कर जाता है, रोल कर जाता है, कर्लिंग, कर्ल कर जाता है, येलोइंग, पीला पड़ जाता है, लिप्स क्या पड़ जाता है। तो ये वायरल डिजीज के कुछ सिम्टम्स दिए प्लांट में, लिप्स पीला पड़ जाता है, एंड वेन क्लियरिंग, वेन्स एकदम साफ हो जाते हैं, वेन्स खत्म हो जाते हैं लिप्स में से, और ड्वार्फिंग, मतलब हाँ बौनापन, और ग्रोथ क्या हो जाता है, एकदम रुक जाता है। ठीक है बाबू, ये वायरस था, क्या था ये, इतने क्वेश्चन वायरस से बन सकते हैं। वायरोइड्स, वायरस से भी छोटा एक आया, कौन, वायरोइड्स। कब आया, 1971 में। किसने देखा, थियोडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज अ डिजीज नोन एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या बाबू, इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। यानी जो वायरॉइड थे, ये क्या थे, फ्री आरएनए, मतलब प्रोटीन कोड भी नहीं था इनके पास। क्या था बाबू, हाँ, इनके पास प्रोटीन कोड भी नहीं था। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम क्या, वायरॉइड। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो वायरॉइड के जो आरएनए थे क्या थे, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या था, कम। यानी वायरस ज्यादा हल्का रहा, वायरस ज्यादा हल्का की वायरॉइड। ठीक। In modern medicine, certain infectious neurological disease were found। अच्छा, प्रियॉन्स की बात करते हैं, देखो अब कौन आ गया, प्रियॉन्स। हमने इसके पहले क्या देखा, वायरॉइड। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस, थोड़ा इसको बड़ा कर लें और, बोवाइन स्पोंजी फॉर्म, इनसे क्या लिखा है, इनसे और ऊपर क्या, कहां, यहां से। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन बोलेगा तो बोल देंगे प्रियॉन। क्या बोलेंगे, द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस। यानी प्रियॉन्स, देखो प्रियॉन्स की साइज जो होती है, हम बात करें अगर देखो साइज की, तो सबसे बड़ा कौन होता है, बैक्टीरिया। कौन होता है बाबू, इससे छोटा कौन, वायरस। और वायरस और प्रियॉन की साइज क्या होती है, बराबर। और इससे छोटा कौन, वायरोइड्स। ऐसे याद रखना, ठीक है बाबू, ऐसे याद रखना साइज की बात करें तो। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर क्या, बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, बीएससी, या तो क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज इन कैटल। और यही अगर बाबू किसी ह्यूमन को जाए तो क्या बोलते हैं बताओ, सीजेडी। क्या बोलते हैं, क्रूड्सफेल्ड। क्या बोलेंगे, क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिजीज। ध्यान समझेंगे, याद कर रख लेना पूरा। काउ, मैड काउ, अगर वही कैटल में हो गया तो मैड काउ बोलेंगे,
उसी को हम बोलेंगे क्या, इंसोफिलोपैथी बोलेंगे। और वही अगर ह्यूमन में हो जाए तो क्या बोलेंगे, क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिजीज। और कौन कौन फैला रहा है, प्रियॉन्स। कौन फैला रहा है, प्रियॉन्स। लाइकेंस की बात कर लें, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। देखा हमने, द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज क्या, फाइकोबाइंड। तो एफ से फंजाई, एफ से फाइकोबाइंड याद रखोगे, गलत हो जाएगा। फाइकोबाइंड मतलब एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, है ना। और जो इसमें फंगल वाला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं माइकोबाइंड, which are autotropic and heterotropic respectively। जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉपिक है और जो फंजाई है वो हेटेरोट्रॉपिक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो एल्गी हरा है तो वो खाना बनाएगा, और बाबू जो हमारा फंजाई है उसकी बॉडी बड़ी है लेकिन वो हरा नहीं है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और वो अंदर तक जाकर के किसको खींच के लाएगा, पानी को और मिनरल्स को। ओके, so close is their association that if one saw a lichen in nature one would never imagine that they had two different। तो वो बाबू दो जिसमें एक जान हो जाते हैं, हम लिपट के रहते हैं, अगर देखोगे तो तुम जान ही नहीं पाओगे कौन इसमें एल्गी है कौन फंजाई है। Lichens are very good pollution indicator, they do not grow in क्या, क्यों बाबू, क्योंकि लिख दो वहीं पे, Lichens have SO2 फोबिया। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जहां रहेगा वहां वो नहीं रहेंगे, ठीक है। SO2 क्या, फोबिया, SO2 फोबिया। SO2 क्या हो गया, मजा आया, कितने घंटे लगे, घर में पढ़ते कितना समय लगता, 3-4 घंटे तो लग ही जाता। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो, अब कौन सा चैप्टर करें, बॉटनी का है ना, प्लांट किंगडम बता देंगे। थैंक यू।